हेडिंग दो प्रपोर्शन। पॉइंट नंबर 1, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। यही खत्म है चैप्टर। दो रेशियो का इक्वालिटी को अपने क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। ए बाई बी मेरा पहला रेशियो हो गया, सी बाई डी मेरा दूसरा रेशियो हो गया। तो दिस इज व्हाट ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। A, B, C, D are in proportion. Equality of two ratios is called what? Proportion. Now, see, this A is called first term, B second, C third, D fourth. Now, what we can do after doing the cross multiplication, we can write AD equals to BC. We can write AD is equals to BC. What does AD implies? First and fourth, and we know that first and the last one are known as what? Extremes. First and the last one known as extremes, so we can write that product of extremes is equals to product of means. Product of extremes is equals to what? Product of means. Product of extremes is equals to what? Product of means. Clear? Product of extremes is equals to what? Product of means. Now we'll move on to the next portion. So we can write that first proportional is equals to second into थर्ड बाई फोर्थ। तो अगर आपको थर्ड निकालना हो तो क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू फोर्थ बाई सेकेंड। क्लियर? अगर आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो सेकेंड इंटू थर्ड बाई फोर्थ, थर्ड निकालना है तो फर्स्ट इंटू फोर्थ बाई सेकेंड, बिकॉज इक्वेशन क्या बन जाता है? फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल्स टू सेकेंड इंटू थर्ड। फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू व्हाट? सेकेंड इंटू थर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एमसीक्यू आएगा तो बहुत स्कोरिंग है, आपको नंबर नहीं कटना चाहिए। अब मान लीजिए अगर अपने ऐसे दिखाते हैं a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, अगर अपने ऐसे लिखा है a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, इसका मतलब होता है a कॉमा बी कॉमा सी are in continued proportion. Are in continued proportion. Are in what? Continued proportion. तो AB by BC, AB equals to A by B equals to B by C. तो ABC are in continued proportion. Therefore, B square equals to AC. Therefore, B equals to root over AC. Now this B is called mean proportional. Now this B is called mean proportional. फिर से बोल रहे हैं अगर A B C are in continued proportion तो हम लिख सकते हैं A by B equals to B by C, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो B square equals to AC, तो B is what? Mean proportional. Or we can say that mean proportional is nothing but geometric mean of the extremes. A and C are extremes एंड ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है दो नंबर के लिए रूट ओवर ए एंड सी। मतलब कोई भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो उसको प्रोडक्ट करके रूट कर देंगे। तो व्हाट इज मीन प्रोपोर्शनल? बाय डेफिनेशन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एक्सट्रीम्स। एंड तीन नंबर में एक्सट्रीम कौन सा हुआ? फर्स्ट एंड थर्ड। तो सीधा क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, इतना झमेला करने का दरकार ही नहीं है। ठीक है, तो if ABC are in continued proportion, A by B equals to B by C, therefore B square equals to AC, B equals to root over AC. इस B को अपने क्या बोलते हैं? Mean proportional. That is geometric mean of the extremes. That is geometric mean of the extremes. That is geometric mean of the extremes. तो अगर मान लीजिए ऐसा दिया रहा if ABCD are in continued proportion,
तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इफ ए बी सी डी आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन, तो हम लिखेंगे ए बाई बी, बी बाई सी बाई डी। एज सिंपल एज दैट। ए बाई बी बाई सी एंड सी बाई डी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। उसके बाद इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जो हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रपोर्शन का प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखो। प्रॉपर्टीज नंबर 1, अगर a बाई बी इक्वल सी बाई डी दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हम इसको उल्टा लिख देते हैं, इट इज कॉल्ड इनवर्टेंडो। It is called invertendo. It is called invertendo. Second, अगर a by b equals to c by d को हम d by b equals to c by b लिखते हैं, it is called alternando. इसका मतलब होता है exchange ऑफ एक्सट्रीम्स या फिर मीन्स। या तो एक्सट्रीम चेंज होगा या तो मीन चेंज होगा, बट दोनों मत करना, दोनों मत करना। तो इन्वर्टेंडो में क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे दिया हुआ है, घुमा दो। ऑल्टरनेटो में क्या कर रहे हैं? ऐसे, या तो ऐसे करेंगे या तो ऐसे करेंगे। देखो डांस स्टेप हो रहा है, इन्वर्टेंडो ऑल्टरनेटो। ठीक है, तो इन्वर्टेंडो में क्या करना है? उल्टा घुमा देना है हम लोग को। ऑल्टरनेटो में क्या करेंगे? या तो ऐसे करेंगे या तो ऐसे करेंगे, बट दोनों मत करना, दोनों मत करना। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है तुम्हारा कॉम्पोनेंटो। प्रॉपर्टी नंबर 3 है तुम्हारा कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो में क्या होता है देखो, अगर हमारा a बाई बी इक्वल सी बाई डी दिया हुआ है, हम लोग +1 कर देंगे दोनों साइड में, तो इट विल बिकम व्हाट? a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। a plus b by b equals to c plus d by d. Next is subtrahendo. Next is subtrahendo. इसको हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। कॉम्पोनेंटो में सॉरी इट विल बी डिविडेंडो। डिविडेंडो ये आपका डिविडेंडो होगा। सॉरी, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो में क्या फर्क है? कॉम्पोनेंटो में +1 करते हैं और डिविडेंडो में -1 करते हैं, तो आपका ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट आएगा आपका कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। नेक्स्ट आएगा आपका कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। इसमें +1 एंड -1 दोनों करते हैं, तो आपका बन जाएगा a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। एक चीज ध्यान देंगे, यहां प्लस तो यहां प्लस, यहां माइनस तो यहां माइनस, और ये भी पॉसिबल है, ये भी राइट है, माइनस माइनस प्लस माइनस, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा यहां माइनस यहां प्लस यहां माइनस, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, या यहां माइनस यहां प्लस ऐसा भी कभी नहीं होगा। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में ऑपोजिट साइड में साइन सेम रहेगा, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत बार हड़बड़ी में क्या करते हैं, नोटिस नहीं करते हैं और गलत ऑप्शन पे टिक करके आ जाते हैं। तो आपको खाली साइन चेक करना है, प्लस प्लस माइनस माइनस, उसके बाद वैल्यूज चेक करिए, ए बी सी डी। क्लियर? Next comes
Next comes addendo. Next comes addendo. ये बोलता है अगर a by b equals to c by d equals to e by f ऐसे है, we will add all the first terms, we will add all the second terms. This is addendo. This is addendo. And number 7 is subtrahendo. इसमें अपने क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे सबको, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे सबको. a minus c minus c by b minus d minus f. a minus c minus c by b minus d minus f. a minus c minus d e by b minus d minus f. डन. तो पहला प्रॉपर्टी में क्या करना है, हम लोग को उल्टा कर देना है. ऑल्टरनेटो में या तो ऐसे या तो ऐसे. कॉम्पोनेंटो में +1, डिविडेंडो में -1. कॉम्पोनेंट डिविडेंडो में दोनों करेंगे. एडेंडो में सबको पहला वाला को ऐड, फिर दूसरा वाला को ऐड, फिर डिवाइड. और सब्ट्राइंडो में क्या करना है, a minus c minus c, पहला वाला से बाकी सबको माइनस और दूसरा वाले से बाकी दूसरा सबको माइनस. क्लियर. अब इसके बाद कुछ कुछ ट्रिक्स सीखना है हमको. बहुत देर हो गया, कुछ ट्रिक नहीं सीखे, तो अब बारी आएगा कुछ कुछ ट्रिक का जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा. देखो सबसे पहला, अगर a by 1 equals to b by 2 equals to c by 3 है और हमको a is to b is to c पूछा है, क्या बोल रहा है, अगर a by 1 equals to b by 2 equals to c by 3 है और हमको a is to b is to c पूछा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 is to 2 is to 3. मेरा आंसर हो जाएगा 1 is to 2 is to 3. मतलब a के नीचे जो है वही मेरा रेशियो वाला पार्ट में आ जाएगा. a के नीचे जो है वही मेरा रेशियो वाला पार्ट में आ जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. इक्वल्स टू के लेके करने का टाइम नहीं है अपने पास इक्वल्स टू के लेके करने का टाइम नहीं है. इसीलिए ट्रिक क्या है, जो नीचे वाला है वही रेशियो में आ जाएगा. ठीक है सर, अगर ऐसा हुआ तो आप समझा दिए. मान लीजिए ऐसा देगा तो 2a equals to 3b equals to 4c. 2a equals to 3b equals to 4c. जब भी कोई दोस्त या कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति हमसे बहुत ऊंची आवाज में बात करता है तो हमारे आवाज से गले से सिर्फ एक ही चीज निकलते, अबे औकात में रह, तू जानता नहीं मैं कौन हूं. तो वैसे ही सम्स को देख के भी बोला करो. जब ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आएगा. कैसे, अबे औकात में रह, तू जानता नहीं मैं कौन हूं. अगर तू औकात में नहीं है तो तुझको औकात में ले आऊंगा. इसका मतलब ये सम्स मेरे औकात में नहीं है, ये सम्स मेरे औकात का नहीं है, इसको अपनी औकात में लेकर के आएंगे. तो ये लाइन मेरा याद रखना, अगर सम्स अपने औकात का नहीं हो तो सम्स को अपनी औकात में लेकर के आएंगे. नेक्स्ट स्टेप में a डिवाइडेड बाई हाफ लिख सकते हैं, b डिवाइडेड बाई 1/3 लिख सकते हैं, c डिवाइडेड बाई 1/4 लिख सकते हैं. अब मेरा a is to b is to c क्या हो जाएगा बोलो, हाफ is to 1/3 is to 1/4. हाफ is to 1/3 is to 1/4. अब इस टाइप का रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं. स्टेप 1, फर्स्ट एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. फर्स्ट एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर तो क्या आएगा, 2 3 4 का एलसीएम आता है 12. स्टेप 2, एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो. एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी लाइक दिस, 12/2
12/3, 12/4, 6:4:3, 6:4:3। तो देखिए प्रपोर्शन में क्या कर रहे हैं, अपने ट्रिक में दिया हुआ 1:2, 1:3, 1:4। तो हम कैसे करेंगे, पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, जो एलसीएम आया उसको हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा। तो आपका रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा। तो हमने सीख लिया कि 3 टर्म अगर हमको नॉर्मली दिया हुआ इक्वल टू साइन में, तो उसका रेशियो अपने को कैसे निकाला जा सकता है, उसका रेशियो अपने को कैसे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 3, अगर हमको 2 रेशियो दिया है, मान लीजिए एग्जांपल हमको दे दिया है आपका A:B दिया है हमको 2:3 और B:C दिया है आपको 4:5। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड आउट A:C और नेक्स्ट फाइंड आउट A:B:C। ये 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर बताओ A:B दिया हुआ है तो A:C और A:, देखो A:C जब दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं A/B इंटू B/C। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 8/15। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट पूछेगा, बहुत सारा रेशियो दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट दिया रहेगा, बहुत सारा पूछेगा तो अपने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। A:B दिया हुआ है 2:3, B:C दिया हुआ है 4:5। तो A:C कैसे निकालेंगे, A/B इंटू B/C। A:B कैसे निकालेंगे, वो देखने वाला बात है। पहले इसको कॉपी करो आप, मल्टीप्लाइंग द टर्म्स, वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। फर्स्ट एंड थर्ड दिया रहेगा तो फर्स्ट टू सेकंड करेंगे तो B कैंसिल हो गया, ये कंटिन्यूड हो गया ना, AB दिया हुआ BC दिया हुआ और फर्स्ट एंड लास्ट पूछा है, तो इजी हो गया आपके लिए, तो इजी हो गया आपके लिए। अब अगर हमको A:B:C पूछा है तब हम कैसे करेंगे, सिंपल सा बात है, आप A:B लिखें, तनिक सरका के, थोड़ा सा सरका करके यहां लिखे 4:5। ध्यान से आप A:B लिखें, फिर थोड़ा सरका करके आपको क्या लिखना है, 4:5 लिखना है। अब मेरे साथ साथ आप लोग करेंगे, पहला 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 पहला, प्यार है नहीं, पहला पहला बस, पहला पहला दूसरा पहला, दूसरा दूसरा, आपका आंसर आ जाएगा। इससे फास्ट और इजी टेक्निक नहीं होगा। क्या बोला मैंने, रेशियो दिया हुआ है, तनिक सरका के लिखिए, तो पहला पहला दूसरा पहला दूसरा दूसरा, क्या है फिर से बोलो, पहला पहला दूसरा पहला दूसरा दूसरा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमको दिया हुआ है A:B 4:5, सॉरी B:C दिया हुआ है 6:2। हम क्या करेंगे, 4:5 लिखा, 6:2 तरीके सरका के लिखेंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे, चलिए आइए बोलिए मेरे साथ साथ, पहला पहला दूसरा पहला दूसरा दूसरा। इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे, 12:15:5। डन। ये दोनों एग्जांपल कॉपी करें आप लोग, ये दोनों एग्जांपल आप लोग कॉपी करें, ये दोनों एग्जांपल आप लोग कॉपी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग ने सीखा कि a is to b दिया और b is to c दिया तो कैसे निकालना है। अब अगर मान लीजिए आपको चेंज कर दिया क्वेश्चन, a is to b, b is to c, c is to d भी दिया है, अब बताओ कैसे करोगे। अब तुमको 3, 4, 10, 15 कुछ भी देते तुम बना लेगा। कैसे सर? सबसे पहले 2:3 लिखे, थोड़ा सा सरकार करके 4:5 लिखे, थोड़ा सा सरकार करके 1:2 लिखे। अब टेक्निक को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। पहला 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 2 into 4 into 1, पहला 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 8, दूसरा पहला पहला 12, दूसरा दूसरा पहला 15, दूसरा 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 30। फिर से मैं बोल रहा हूं, उसमें क्या था? 2 नंबर में क्या था? पहला पहला, दूसरा पहला, दूसरा दूसरा। अब पहला पहला पहला, पहला को रिप्लेस करके 2, दूसरा 1 1, फिर से दूसरा दूसरा 1, दूसरा दूसरा दूसरा। तो पहला पहला पहला, दूसरा पहला पहला, दूसरा दूसरा पहला, दूसरा दूसरा दूसरा। फिर से पहला पहला पहला, दूसरा पहला पहला, दूसरा दूसरा पहला, दूसरा दूसरा दूसरा। ट्राई करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें इसको। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 30 सेकेंड्स का, प्लीज इसको दिमाग में बैठाइए। सिंपल सा चीज है, ज्यादा टफ नहीं है। पहले को रिप्लेस करके दूसरा, फिर दूसरे वाले को रिप्लेस दूसरा, फिर तीनों ही दूसरा। अगर मान लीजिए 4 देगा तो क्या करेगा? पहला 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 4 बार, फिर दूसरा पहला पहला पहला, फिर दूसरा दूसरा पहला पहला, फिर दूसरा 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 पहला, फिर दूसरा 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 दूसरा। चीज को समझ रहे हैं आप? वही टेक्निक से आपको फॉलो करना है, वही टेक्निक आपको फॉलो करना है, वही टेक्निक आपको फॉलो करना है। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं हम लोग। 3:4, 5:6, 7:8। चलिए पहले आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा है, आपको ट्राई करिए। 3:4, 5:6, 7:8, 3:4, 5:6, 7:8। तो अब क्या होगा आप देखिए ध्यान से, जैसे मैं बोला वैसे फॉलो करिए, होगा। पहले 3:4 लिखिए, फिर थोड़ा सरका करके 5:6, फिर थोड़ा सरका करके 7:8। ये आपका होगा 3:4, 5:6, 7:8। पहला 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 15/7, 105। दूसरा पहला पहला 140, दूसरा दूसरा पहला 168, दूसरा 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 24 into 8 आपका हो जाएगा 24, 24 into 8 192। क्लियर? तो ये कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स थे जो आपको इस चैप्टर में काम आ सकते थे। लेट अस सी, आगे सम बनाते हैं। एक्सरसाइज 1B, एक्सरसाइज 1B का पहला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है? द फोर्थ प्रपोर्शनल टू 4, 6, 8
द फोर्थ प्रपोर्शनल टू 4, 6, 8। इसका बोलने का मतलब था कि फोर्थ प्रपोर्शनल निकालना है हम लोग को। किस किस का क्या क्या वैल्यू दिया हुआ हम लोग को? 4:6:8। तो हम क्या लिखेंगे? सेकेंड इंटू थर्ड बाई फर्स्ट इज फोर्थ। सेकेंड इंटू थर्ड बाई फर्स्ट। सेकेंड इंटू थर्ड बाई फर्स्ट। सॉल्व करें, आपका आंसर आएगा 12। सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा 12। तो क्या कौन सा ऑप्शन हुआ? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, थर्ड प्रपोर्शनल बोल रहा है, तो 12/18 इक्वल्स टू 18/x। दो नंबर का थर्ड प्रपोर्शनल कैसे निकलेगा? a/b इक्वल्स टू b/c और x इक्वल्स टू 324/12 27। x इक्वल्स टू 324/12 27। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, मीन प्रपोर्शनल बोला है, रूट कर दो 25 इंटू 81 का, यू विल गेट द आंसर। यही सिखाया था आपको, मीन प्रपोर्शनल में दो नंबर का प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है? इसका लैंग्वेज क्रैक करना बहुत जरूरी है। द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 which has 6 to 13। इसका मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, वो नंबर और 26 का रेशियो will be same as x is to 26 का रेशियो will be same as 6 is to 13। So we can write what? x by 26 equals to 6 by 13 or x equals to 12 or x equals to 12 or x equals to 12। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, दिया ही नहीं। क्वेश्चन 5, फोर्थ प्रपोर्शनल निकालना है, सेकेंड इंटू थर्ड बाई फर्स्ट AC/2। सेकेंड इंटू थर्ड बाई फर्स्ट AC/2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? 4 नंबर प्रपोर्शन में x का आंसर निकालो, ठीक है। फर्स्ट इंटू फोर्थ बाई सेकेंड इंटू थर्ड, तो 2x इक्वल्स टू 15 और x इक्वल्स टू 15/2। 2x इक्वल्स टू 15 और x इक्वल्स टू 15/2। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 12x² एंड 27y²। तो पहले तुम लोग सम्स को इजी कर लो। 12 इंटू 27 324 x² y²। x² का x, y² का y और 324 का 18। तो आंसर क्या हो जाता है? 18xy। आंसर क्या हो जाता है? 18xy। आंसर क्या हो जाता है? 18xy। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? a के नीचे कुछ नहीं है, मतलब माने b/2 c/5। क्या पूछ रहा है? a is to b is to c। आंसर हो जाएगा 1 is to 2 is to 5। 1 is to 2 is to 5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है? a/3 प्लस b इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7। अब हमको a प्लस b प्लस c/c का आंसर निकालना है। तो 3 प्लस 4 प्लस 7/7 विच कम्स टू 2। 3 प्लस 4 प्लस 7 दैट इज 14/7 विच कम्स टू 2। ऑप्शन सी। विच कम्स टू 2, ऑप्शन सी। वरना आप के लेके करते बहुत टाइम लगता है आपको, कोई दरकार नहीं है। सीधे वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए।
डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ P by Q equals to R by S, P by Q equals to R by S equals to 2.5 by 1.5, राइट। हम लोग को निकालने बोला है PS is to QR, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसको भूल जाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला को 2.5, दूसरा वाला को 1.5, मतलब P और R का वैल्यू 2.5, Q और S का वैल्यू 1.5। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 into 1.5 is to 2.5 into 1.5। मेरा आंसर 1:1 आ जाएगा। और एक्चुअली तो 1:1 आना था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन तो बराबर होता है, तो मेरा आंसर 1:1 ही आएगा। मेरा आंसर 1:1 ही आएगा। मेरा आंसर 1:1 ही आएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, x by y equals to z by w, x by y equals to z by w is equals to 2.5 by 1.5। निकालने बोला है x plus z by y plus w, इन शॉर्ट एडिंडो बोला है, ठीक है, जोड़ दो जोड़ दो, आ गया 5/3, आ गया 5/3, ऑप्शन सी आ गया 5/3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 5x minus 3y divided by 5y minus 3x equals to 3/4। हमको x is to y निकालना है ना, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा 20x minus 12y equals to 15y minus 9x और 29x equals to 27y और x by y equals to 27/29 और x by y equals to 27/29। इस बार सही है एकदम, आप लोग टेंशन नहीं ले। 5 into 4 20 होता है, -12 उधर जाएगा तो +12, 15 + 12 27, -9 इधर आएगा तो 29। तो नन ऑफ दिस इज द आंसर, none of these is the answer, none of these is the answer। नेक्स्ट 13 आ गया मेरा वाला ट्रिक, a is to b क्या दिया हुआ है 3:2, उसके बाद क्या हो रहा है 3:5, पहला 9, दूसरा 6, दूसरा 10, आ गया ऑप्शन ए, लेस देन 10 सेकेंड्स, लेस देन 10 सेकेंड्स, लेस देन 10 सेकेंड्स। देखिए वही किया है हम लोग ने, पहला, दूसरा, ठीक है। अब बारी आया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में, अच्छा तो ये तो बहुत इजी है, x को 2, y को 3, z को 7 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। x को 2, y को 3, z को 7 पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 14 में x को 2, y को 3, z को 7 पुट कर देगा तो आंसर आ जाएगा। फिर से 15 वाला वही टेक्निक है, प्रैक्टिस करते हैं ताकि तो अच्छा हो जाए।
x/y दिया हुआ है 2:3, ये दिया हुआ है 2:3 और ये दिया हुआ है 4:3। पहला 8, दूसरा 12, दूसरा 9। तो आंसर आएगा 8:12:9। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो टेक्निक सीखे तो फर्स्ट चैप्टर में सीखे थे ना, 750 को बांटना अपने को 3 पार्ट में 4:5:6 में। तब क्या करेंगे अपने, पहले टोटल निकालो, 4 + 5 + 6 15 आ गया। अब फर्स्ट 750 × 4/15 200, सेकेंड 750 × 5/15 250, 750 × 6/15 300। तो 200 250 300 किसमें है भाई? आओ ऑप्शन ए आइए मेरा आंसर, ऑप्शन ए। उल्टा भी चला जाओ, ऑप्शन का रेशियो निकाल लो, जिसमें 4:5:6 आएगा वो आंसर हो जाएगा। उल्टा भी कर सकते हैं, हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 इयर्स। 3 लोग हैं, उनको जोड़ देंगे तो 150 साल आ जाएगा। 10 साल पहले वो लोगों का रेशियो था 7:8:9 में। ओके 10 साल पहले, तो मतलब हम लोग पहला वाला का 7x 8x 9x लेते हैं। तो आज वो लोग का उम्र कितना है? आज वो लोग का उम्र है तुम्हारा 7x + 8x + 9x + 30 = 150। यहां से समझो, आज का उम्र 150, 10 साल पहले का उम्र 7x 8x 9x। तो 10 साल जोड़ेंगे तो तीनों में इंडिविजुअली जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 24x = 120, x = आ गया 5, तो आज का उम्र कितना हो जाएगा? 7 × 5 + 10 45, 8 × 5 + 10 50, 9 × 5 + 10 55। ये ऑप्शन ए, सम ऑफ देयर एजेस of 3 person is 150 years. 10 years ago their ages was 7:8:9। तो मेरा आ गया 7x 8x 9x प्लस किया, आज का एज आया, x का वैल्यू से आंसर निकालिए, x का वैल्यू से आंसर निकालिए, x का वैल्यू से आंसर निकालिए, x का वैल्यू से x का वैल्यू से। ठीक है, तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग को दिया हुआ है 7:8:9। ठीक है, ये 10 साल पहले का दिया हुआ था, तो 10 साल के बाद क्या आएगा? 150 पता ही था हम लोग को। हम लोग x का वैल्यू निकाल के आंसर निकालेंगे। 17 को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, the numbers 14, 16, 35, 42 are not in proportion. The fourth term for which they will be in proportion. In short, हमको fourth proportion पूछा है। हमसे fourth proportion पूछा है, तो हम क्या करेंगे? second into third by first, you will get the answer 40. second into third by first, you will get the answer 40. Next
क्वेश्चन नंबर 19 थ्योरी है x by y equals to z by w implies y by x equals to w by z। उल्टा किया है, कौन सा प्रोसेस? इन्वर्टेंडो। ऑप्शन में है? नहीं है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, p by q equals to r by s, तो तुम्हारा p माइनस r by q माइनस s माइनस किया है क्या? सब्ट्राइंडो, टिक कर दो ऑप्शन ए में। नेक्स्ट बोलता है a प्लस बी a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। क्या इंप्लाई कर रहा है? a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। प्लस प्लस माइनस माइनस। ऑप्शन सी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऑप्शन सी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। नेक्स्ट 22 में क्या है? माइनस माइनस प्लस प्लस। ये भी क्या होगा? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड होगा। कंफ्यूज मत करना, हम लिखाए थे प्रॉपर्टी में प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है। तो 22 का भी आंसर क्या है? कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो नन ऑफ दिस टिक करेंगे बट आंसर लिखेंगे बगल में कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, ताकि जब रिवाइज करें तो कोई दिक्कत नहीं हो हम लोग को। 23 में क्या बोला हम लोग को? प्रपोर्शन निकालना है थर्ड वाला, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ बाई सेकेंड, फर्स्ट इंटू फोर्थ बाई सेकेंड आ जाएगा आपका 15। 24 वाले में सेकेंड प्रपोर्शनल निकालना है, फर्स्ट इंटू फोर्थ बाई थर्ड, फर्स्ट इंटू फोर्थ बाई थर्ड। 25 नंबर में आपको निकालना है मीन प्रपोर्शन। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। रूट ओवर 1.4 इंटू 5.6, रूट ओवर 1.4 इंटू 5.6, तो देखते हैं कितना आएगा भाई। 1.4 इंटू 5.6 इक्वल्स 2 का रूट करेंगे तो 2.8 आ रहा है। रूट ओवर 7.84, 2.8, इट कम्स टू 23, 24, 25 कर लिया हम लोग। 23, 24, 25, 26 में क्या करना है बोलो? ए को 4, बी को 5, सी को 9 पुट करके आंसर निकाल लो। 4 प्लस 5 प्लस 9 बाई 9, आंसर क्या आएगा? 18 बाई 9 2। आंसर क्या आएगा? 18 बाई 9 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27,